जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड, फिटनेस का सफ़र मुश्किल ज़रूर है, पर ये नामुमकिन नहीं है। आपकी रोज़ की एक्सरसाइज आपका एक नया एंड स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार करती है। तो चलिए, अभी तक देर नहीं हुई है, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए रेगुलर एक्सरसाइज करना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही रोज़ पहुँचती रहे। तो फ्रेंड, देर नहीं करते, चलिए उठिए और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ आज की पहली एक्सरसाइज। और डंबल स्नैच एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक हाथ से डंबल को पकड़कर अपने शरीर के पास रखें। हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें और नीचे झुकें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में हाथ में पकड़े हुए डंबल को जमीन से छुएं, फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस तेजी से खड़े होकर उसी हाथ को सर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि आपका हाथ पूरी तरह सीधा ना हो जाए। फिर डंबल को नीचे वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे हाथ से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोनों हाथों से बारी बारी दोहराएं। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो तेजी से कैलोरी जलाने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है और बेली फैट को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये एक साथ कई मसल ग्रुप को टारगेट करता है, जैसे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बैक, कोर एंड शोल्डर, और इन्हें स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। बाइसेप्स कर्ल नी अप्स एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच कंधे के बराबर की दूरी रखें और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर शरीर के बगल में रखें। पीठ को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को ऊपर उठाएं और इसके साथ ही दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए अपने कंधे के पास लाएं। इस दौरान कोहनियां आपके शरीर से सटी हुई होनी चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और इसी तरीके से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी से दोहराएं। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो बाइसेप्स मसल को टारगेट करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं और उनका आकार सुधरता है। एक पैर पर खड़े होकर घुटना ऊपर उठाने से लोअर टमी पार्ट एंड कोर पर दबाव पड़ता है, जिससे स्टेबिलिटी एंड बैलेंस सुधरता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। इसमें बॉडी के कई पार्ट्स एक साथ एक्टिव होते हैं, इसलिए ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है और वजन को तेज़ी से कम करता है। रिवर्स लंजेस ओवरहेड प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में डंबल पकड़कर अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने बाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर ले जाएं और बॉडी को तब तक नीचे लाएं जब तक कि आपका पैर जमीन के पास ना आ जाए। इसी निचली स्थिति में अपने हाथों के डंबल को ऊपर की ओर तब तक धकेलें जब तक कि आपकी बाहें लगभग पूरी तरीके से सीधी ना हो जाए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से दोहराएं और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार इसे रिपीट करें। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी कंपाउंड एक्सरसाइज है जो अपर एंड लोअर बॉडी मसल को एक साथ टारगेट करता है और बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार लाता है। ये एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है जो एक ही समय में लेग, ग्लूट्स, शोल्डर एंड कोर मसल पर काम करती है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। स्टैटिक होल्ड प्रेस अप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों को कंधे के बराबर की चौड़ाई पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर अपने कंधों के पास लाएं। हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ के डंबल को धीरे धीरे सिर के ऊपर सीधा उठाएं जब तक कि आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे ना हो जाएं। फिर हाथ को वापस कंधे के स्तर पर लाकर दूसरे हाथ से रिपीट करें और इसी तरीके से बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों हाथों से दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो स्पेशली शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए की जाती है। खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करने से ये आपके कोर को एक्टिव करके उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अपनी अपर बॉडी को टोन करने और मसल को डेवलप करने के लिए ये एक बहुत फ़ायदेमंद वर्कआउट है। ये चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड कोर मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे पोस्चर बेहतर होता है। अर्नोल्ड प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर कंधों के पास ऐसे रखें कि आपकी हथेलियां आपकी ओर हों और कोहनियां मुड़ी हों। फिर आप दोनों डंबल को एक साथ ऊपर की ओर प्रेस करें। इस दौरान अपनी कलाइयों को बाहर की ओर घुमाएं। फिर डंबल को आप अपने सिर के ऊपर सीधा ले जाएं। तब आपकी हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए।
इसके बाद डंबल को धीरे धीरे नीचे लाते हुए कलाइयों को वापस अंदर की ओर घुमाएं और पहले की स्थिति में वापस आ जाएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर के तीनों पार्ट्स को एक साथ टारगेट करता है, जिससे वो टोन एंड स्ट्रांग होते हैं और उनकी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार आता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आर्म स्ट्रेंथ एंड ग्रिप बेहतर होती है। ऑल टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर अपने शरीर के बगल पर रखें। अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए आगे की ओर झुकें और अपने दाएं हाथ के डंबल से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें और बाएं हाथ के डंबल से दाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। इसी तरीके से कंट्रोल स्पीड में बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसे करना बहुत आसान है। ये आपके टमी मसल को पूरी तरीके से इंगेज करती है, जिससे कोर मजबूत होता है। ये हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये कोर को स्ट्रॉन्ग करके बैठने या खड़े होने के पोस्चर को सुधारती है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से टमी एंड थाइस फैट कम करना आसान हो जाता है। साइड बैंड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दाएं हाथ में डंबल पकड़कर बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें। फिर दाएं हाथ से धीरे धीरे दाएं साइड की ओर झुकें और डंबल को जितना हो सके नीचे की ओर ले जाएं। ध्यान रखें आगे या पीछे की ओर ना झुकें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं साइड से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइडों से दोहराएं। साइड बैंड को डंबल के साथ करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये कमर के किनारों में जमा फैट को कम करता है, स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। स्ट्रॉन्ग कोर आपके स्पाइन को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ को करना आपके लिए आसान हो जाता है और बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपके चलने खड़े होने के पोस्चर में सुधार लाती है। हेड सर्कल विद डंबल एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर अपने चेस्ट के सामने रखें। फिर दोनों कोहनियों को मोड़ें और डंबल को सिर के दाईं तरफ से घुमाना शुरू करें और सिर के ऊपर से सर्कल बनाते हुए बाईं साइड से सामने की ओर लाएं और इसी तरीके से क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन पर काम करता है, जिससे उसकी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और स्टिफनेस कम होती है। ये अपर बैक एंड शोल्डर मसल को स्ट्रॉन्ग करके बॉडी के पोस्चर में सुधार लाता है। डंबल को सिर के ऊपर से घुमाने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये बैक की स्टिफनेस को कम करता है और बैक पेन में बहुत रिलीफ देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही हमेशा पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।